बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने मुजफ्फरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आम बजट को लेकर बैठक की। इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए संबित पात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के विकास पर ज्यादा ध्यान है और वो लगातार इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं और नई योजनाएं प्रदेश को दे रहे हैं। उन्होंने बजट में बिहार को प्राथमिकता दिए जाने का समर्थन किया और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार के राजद के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश के शामिल नहीं होने के सवाल का भी जवाब दिया है। संबित पात्रा ने नीतीश कुमार को लेकर राजद नेताओं के बयान को आरजेडी का फ्रस्ट्रेशन कहा। संबित पात्रा ने वो किस्सा भी बताया जब राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान अपनी जेब में कागज निकाला और प्रियंका गांधी के इशारे के बाद उसे जेब में रख लिया। दरअसल आम बजट के दौरान जब संसद में 12 लाख तक आय वालों के लिए इनकम टैक्स माफ करने की घोषणा हुई तो इसको लेकर संबित पात्रा ने एक वाकया भी सुनाया जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बजट को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष के नेता हर साल बजट के एक दिन पहले ही पढ़ी पढ़ाई और रटी रटाई बात कागज में लिखकर आ जाते हैं। वो तय कर आते हैं कि बजट की आलोचना ही करनी है, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी जेब से कागज निकालना शुरू किए, लेकिन उनके सांसद और प्रियंका गांधी ने इशारा कर दिया तो कागज जेब में रख लिया। संबित पात्रा ने बताया कि जब यह घोषणा हुई तो सारे लोग खुश थे, लेकिन जब 12 लाख तक आय कर फ्री करने की घोषणा हुई तो विपक्ष को लगा कि कैसे आलोचना करें। इस बार यह संभव तो है ही नहीं। इस बार भी संसद में कुछ ऐसा ही हुआ था कि राहुल गांधी भी पूर्व से ही अपने स्पीच तैयार करके रखे हुए थे। राहुल जेब से कागज निकाल रहे थे तो हमने देखा कि उनके बाकी सांसद और प्रियंका गांधी ने भी कागज जेब में डालने का इशारा किया। पीछे से कुछ अन्य सांसदों ने भी यही कहा। संभवतः इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने बजट पर पूर्व से लिखी अपनी स्पीच जेब के अंदर रख ली। ऐसा इसलिए हुआ कि वो जानते थे कि उसमें लिखा हुआ है कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी अगर ये कुछ बोल देते तो मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है तो कांग्रेस मुश्किल में फंस जाती। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कई व्यवसायियों के साथ बीजेपी के नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर संबित पात्रा ने कहा कि कहीं विधानसभा चल रहा है, कहीं बजट सत्र चल रहा है और कहीं प्रगति चल रहा है। इस शपथ ग्रहण में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे एनडीए के सारे घटक विभिन्न जिलों में सम्मेलन कर रहे हैं और समन्वय के साथ चुनाव में जाने की तैयारी की जा रही है। आरजेडी की बयानबाजियों पर संबित पात्रा ने कहा कि ये कहीं ना कहीं आरजेडी का फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन है। राजद इस प्रकार की बातें कर भ्रम स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहा है, मगर जनता भी जानती है कि दिल्ली की बम्पर जीत के बाद अगली विजय की बारी बिहार की होगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार ज्ञान की धरती है। पीएम मोदी जानते हैं कि बिहार को 1 देंगे तो उन्हें 4 गुना मिलेगा। हर बजट की तरह इस बजट में भी बिहार को विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने मखाना बोर्ड की तारीफ करते हुए कहा कि मखाना को बिहार के लोगों ने विश्व स्तर तक पहुंचा दिया। मखाना बेहद पौष्टिक है। विदेशियों ने अपने प्रोडक्ट्स का खूब मार्केटिंग किया है। जैसे सेब को कहा एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन आप मखाना रोज खाइए फिर कहेंगे मखाना अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। वहीं संबित पात्रा ने कोसी कनाल से लेकर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और फूड्स इंस्टीट्यूट को लेकर बजट में किए गए कार्यों की जमकर तारीफ की है।